वो शख्स जिसने बिहार के चुनावी दंगल में उतरकर अपने विरोधी खेमे के नेताओं को नाको दम कर दिया। वो शख्स जिसने कई राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक के पसीने छुड़ा दिए। वो शख्स जिसे सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बार देखा गया, सर्च किया गया, जिसके बारे में सबसे ज्यादा लोगों ने जानकारियां जुटाई, आज उस शख्स की तलाश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। यह नाम सुना ही होगा आपने। बिहार का चुनाव हो और तेजस्वी यादव का नाम, यह नाम ठीक इस तरीके का है जैसे मानो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता तक जिस नाम के सामने आने के बाद अपनी सियासी रणनीति बदल देते हैं, वो नाम आज की तारीख में बिहार की राजनीति में फिर से सुर्खियों में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले महीने से ही तेजस्वी प्रसाद यादव की तलाश कर रही है। यह सोच रही है कि तेजस्वी यादव है कहां, तेजस्वी यादव कब लौटेंगे बिहार, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी को इस बात को लेकर चिंता हो रही है कि बिहार से बाहर तेजस्वी यादव बैठे हैं तो कहीं कुछ और खुलासे ना कर दें। क्योंकि जब तेजस्वी यादव ने बिहार से दिल्ली के लिए उड़ान भरी और देश की राजधानी पहुंचे तो वहां देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल के साथ एक इंटरव्यू में बिहार चुनाव को लेकर कई बड़े खुलासे किए। तेजस्वी यादव की भले ही बिहार विधानसभा चुनाव में हार हुई हो, लेकिन वो इससे हार नहीं मानते। क्योंकि वो बताते हैं कि यह हार मशीनरी की जीत है और लोकतंत्र की हार है। यह हार उन्हें ऐसे ही नहीं मिली। ये वोट रिश्वत के जरिए खरीद कर सरकार ने जीती है और हार जो है वो बिहार में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ने वाले लोगों की हुई है और लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट करने वाले लोकतांत्रिक लोगों की। बिहार का चुनाव संपन्न हो गया। तेजस्वी यादव बिहार से बाहर है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव है कहां। लेकिन देखिए, इन सब के बीच तारीख कंफर्म हो गई है कि तेजस्वी यादव कब बिहार लौट रहे हैं। बिहार लौटेंगे तो जाहिर सी बात है, प्रतिपक्ष के नेता हैं और बिहार विधानमंडल का अब शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है। तो शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर भी तेजस्वी महामंथन करने वाले हैं। बिहार में महागठबंधन के साथ आने वाले वक्त में रिश्ते किस तरीके से चलाने हैं, इन तमाम चीजों पर रणनीति भी बनाने वाले हैं। तो सवाल यह है कि तेजस्वी यादव फिलहाल विदेश यात्रा पर है, तो आखिर है कहां। तो देखिए, तेजस्वी यादव भले चाहे भी जहां हो, लेकिन उनकी जो तारीख है बिहार लौटने की, वो तारीख कंफर्म हो गई है। तेजस्वी प्रसाद यादव की तलाश बीजेपी को है। लगातार अलग अलग पोस्टर्स के जरिए तेजस्वी यादव को बीजेपी के नेता ढूंढ रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्राफिक्स को साझा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर एनडीए खेमे के नेताओं की भी तलाश हो रही है। मैं एक ग्राफिक्स आपको दिखा रहा हूं, आप ये ग्राफिक्स देख सकते हैं। ये बिहार बीजेपी की ओर से शेयर की गई है, जिसमें लिखा गया है, बीता साल जारी है तलाश। नाम तेजस्वी यादव, उम्र 36 साल, पहचान चारा घोटाले के दोषी लालू के छोटे पुत्र। और नीचे जो लिखी गई है जरा पढ़िएगा उस लाइन को गौर से। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहां तुम चले गए। खैर, बीजेपी वाले तो इस गजल को कोट कर रहे हैं, इस गाने को कोट कर रहे हैं कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बेचैनी क्यों बढ़ी है। आपने पहचान में पढ़ा होगा कि लालू प्रसाद यादव के बेटे के रूप में इनकी पहचान बताई जा रही है। लेकिन रुकिए, समझिए, तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। यानी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी तलाश कर रहे हैं। संवैधानिक तौर पर बीजेपी के कोटे के जितने भी मंत्री हैं वो संवैधानिक पद पर नहीं है, वो एक मंत्री है और लोकतांत्रिक तरीके से जो पद है वो नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष का होता है। लिहाजा बीजेपी ने यहां नेता प्रतिपक्ष का परिचय बताना उचित नहीं समझा, या फिर हो सकता है कि जिस ग्राफिक डिजाइनर ने यह ग्राफिक डिजाइन की होगी उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी कि तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं। खैर, हम आपको एक बार फिर से वो ग्राफिक्स दिखा भी रहे हैं।
आप इसमें एक बार फिर से गौर करके पढ़ भी सकते हैं किस तरीके से बीजेपी की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह कि तारीख कौन सी होगी। तो देखिए, तारीख है जनवरी महीने का ही 8 जनवरी, 7 दिन और शेष है। तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचने वाले हैं। मैं ये कंफर्म तारीख बता रहा हूं आपको कि तेजस्वी यादव दिल्ली से कब लौट रहे हैं, विदेश यात्रा उनकी खत्म कब हो रही है। तेजस्वी परिवार संग इस वक्त विदेश में है और विदेश से तेजस्वी यादव 6 जनवरी को दिल्ली लौटेंगे और दिल्ली से 8 जनवरी को पटना पहुंचने वाले हैं। तो तेजस्वी यादव की यह तारीख कंफर्म हो गई है। हालांकि वो इस यात्रा पर गए हुए हैं तो उनके साथ उनकी पत्नी राजश्री यादव भी हैं, उनके बेटे इराज और उनकी बेटी कात्यायनी भी साथ में है। तो तेजस्वी यादव का ये विदेश यात्रा इस वक्त चल रहा है, लेकिन अब तेजस्वी बिहार लौटने वाले हैं। देखिए, आपको मालूम है चुनाव संपन्न हुआ है, लेकिन अभी एक चुनाव सामने है। वो कौन सा चुनाव है? तो वो चुनाव है बिहार में राज्यसभा का। राज्यसभा के 5 सीटों पर बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ये 5 सीट खाली हो रही है, जिसमें 2 सीटें आरजेडी की, 2 सीटें जेडीयू की और 1 सीट जो है वो आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की खाली हो रही है। तो इन सीटों पर जो चुनाव होंगे, इस चुनावी प्रक्रिया के तहत जो है वो तेजस्वी यादव की भी बड़ी रणनीति है, क्योंकि आपको मालूम है कि कम से कम 35 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। लेकिन अगर आप दूसरी ओर देखेंगे तो अभी महागठबंधन का जो कुनबा है और 41 विधायक चाहिए एक राज्यसभा के एमपी के लिए। तो वो गणित जो है वो तेजस्वी यादव को सेट करनी होगी, क्योंकि कांग्रेस लेफ्ट और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ भी सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। तो बिहार लौटने के बाद ये एक सबसे बड़ी रणनीति होगी कि किस तरीके से राज्यसभा के चुनाव को लेकर प्लानिंग करनी है। तो 8 जनवरी की तारीख तय हो गई है। अब बीजेपी के नेता जो ढूंढ रहे हैं, जो तलाश कर रहे हैं, शायद इनकी तलाशी की अब इंतहा की घड़ी खत्म होने वाली है। तारीख कंफर्म है 8 जनवरी। तेजस्वी यादव बिहार के सियासत में फिर से सक्रिय नजर आएंगे और जब पटना लौटेंगे तो कई बैठकों का भी दौर देखने को मिलेगा। कई बैठकें भी होनी है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।